भारत सुखी था बहुत दिनों तक। उसका कारण यह नहीं था कि भारत के पास सब कुछ था। उसका कारण था कि भारत की शिक्षा दुख से शुरू होती थी। आज शिक्षा सुख से शुरू होती है। पूरा मुल्क दुखी है, पूरी ज़मीन दुखी है। विद्यार्थी को जो सुविधा यूनिवर्सिटी में और हॉस्टल में मिलती है वह उसका बाप घर पर नहीं दे सकता। और जब यूनिवर्सिटी की सारी सुख सुविधाएं को लेकर बच्चा वापस लौटेगा, विवाह करेगा और 100 रुपये की नौकरी पर लगेगा और सारे तरह के कष्ट आने शुरू होंगे, जीवन एक महा दुख हो जाएगा। असल में जो चीज़ें भी सुखी से शुरू होती है वे दुख पर समाप्त होती है, और जो चीज़ दुख से शुरू होती है वे सुख पर समाप्त हो सकती है। दुख की शिक्षा प्राथमिक चरण होना चाहिए, तो जीवन के अंत में संतोष संभव है। लेकिन सभी माँ बाप सोचते हैं कि बच्चों को सुख दो, बेचारे बच्चे, इन्हें तो कम से कम सुख दो। वे इनके जीवन भर के दुख का आयोजन कर रहे हैं। तपश्चर्या का अर्थ है दुख को स्वेच्छा से वरण करना। श्रेय का प्रयोजन है प्रेय से उल्टा। दुख को पहले वरण लो। दुख से भागो मत, छिपाओ मत, दुख से डरो मत, बल्कि दुख को जियो, ताकि दुख का दंश निकल जाए और तुम इतने अभ्यस्त हो जाओ दुख के कि दुख तुम्हें दुख ना दे सके। उसके बाद जीवन में महासुख का अवतरण है। इसलिए कर्तव्य दुख देता है, नैतिकता दुख देती है। शुभ करने में दुख होता है, अशुभ करने में बड़ा प्रलोभन मिलता है। अगर लाख रुपए पड़े हैं तो सामने दोनों सवाल उठ जाते हैं। एक मन कहता है उठा लो, क्योंकि लाख के पीछे बड़े सुख की संभावना है, बहुत महल खड़े होने का उपाय है। और एक मन कहता है छोड़ दो, लेकिन छोड़ने में दुख है। अगर आप उठा लेते हैं और चोरी को चुन लेते हैं तो आपने प्रेय को तो चुन लिया, लेकिन साथ ही आपका पूरा जीवन दुख से भर जाएगा। लेकिन अगर आप छोड़ देते हैं, हिम्मत से, साहस से हट जाते हैं उन लाख रुपए पर लात मारकर, तो आपने दुख को चुना, क्योंकि लाख के सुख की जो आशा थी वह समाप्त हो गई। लेकिन इस दुख के चुनाव में आप श्रेय को चुन रहे हैं, आचार्य को चुन रहे हैं, और यह आचौर्य आपको महासुख की तरफ ले जाएगा। चोरी ने कभी किसी को सुखी नहीं बनाया है। चोर कितना ही इकट्ठा कर ले, चोर ही होगा, दुख ही होगा, उसकी आत्मा दबी ही होगी, उसकी आत्मा का फूल खिल नहीं सकता है। श्रेय का अर्थ है दुख को चुनना शुभ के लिए, चाहे स्पष्ट रूप से पीड़ा में गुजरना पड़े, संताप भोगना पड़े, असुविधा झेलनी पड़े, कष्ट भाग्य बन जाए, लेकिन श्रेय के लिए, शुभ के लिए, शिव के लिए उस कष्ट को जो स्वीकार कर लेता है उसकी आत्मा विकसित होती है, उसकी आत्मा इंटीग्रेटेड अखंड हो जाती है, उसकी आत्मा एक हो जाती है। यह कष्टों का स्वेच्छा से वरण अग्नि बन जाता है और उसकी आत्मा इस अग्नि में निखर कर शुद्ध हो जाती है। लेकिन जो छोटे छोटे क्षुद्र सुखों को चुन लेता है, धीरे धीरे पाता है कि सारी आत्मा खंडित हो गई। वासनाएं, उनकी दौड़, उनकी साधन सामग्री खट्टी होती चली जाती है। भीतर का आदमी
खोता चला जाता है। नचिकेता के सामने दोनों ही सवाल हैं। यम ने उसे कहा कि श्रेय और प्रेय दो मार्ग हैं। हे नचिकेता, तुम ऐसे निष्प्रह हो कि प्रिय लगने वाले और अत्यंत सुंदर रूप वाले इस लोक और परलोक के समस्त भोगों को भली भांति सोच समझकर तुमने छोड़ दिया। इस संपत्ति रूप श्रृंखला को, बेड़ियों को तुम नहीं प्राप्त हुए। इसके बंधन में तुम नहीं फंसे, जिसमें बहुत से मनुष्य फंस जाते हैं, जो कि अविद्या और विद्या के नाम से विख्यात है। ये दो शब्द और भी समझने जैसे हैं।